अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और एक यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ झटपट बन जाने वाली माश की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे मैं आप लोगों को ढाबा स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। और ये खुश्क नहीं होगी, थोड़ी सी ग्रेवी वाली होगी जैसा कि होटलों में बनती है। यकीनन आप लोगों को ये रेसिपी आज जरूर पसंद आने वाली है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पे मैंने 2 कप माश की दाल ली है, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। आधा घंटा हो गया और दाल यहाँ पे हमारी अच्छे से फूल चुकी है। अब मैं एक पतीली लूंगी और इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूंगी। अब इसमें भीगी हुई दाल ऐड करूंगी, हाफ टी स्पून नमक ऐड करूंगी और इस दाल को अच्छे से मिक्स कर लूंगी पानी में। मीडियम फ्लेम पर इसे 20 से 25 मिनट तक मैं पकाऊंगी, जब तक हमारी दाल गल नहीं जाए। और यहाँ पर 25 मिनट हो गए हैं, दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है और इसके ऊपर जो झाग आ जाते हैं हम इसे रिमूव कर देंगे। और दाल को मैं यहाँ पे चेक कर लूँगी, दाल भी यहाँ पे हमारी परफेक्ट गल चुकी है। अब यहाँ पर हम दाल का मसाला रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ कप ऑयल ऐड किया है। इसके बाद में 10 से 12 लहसुन के जवे जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है वो ऐड करेंगे और इसको हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे। इसके बाद 1 चमचा जीरा ऐड करेंगे। 2 टमाटर लिए थे मैंने, इसका पेस्ट बना लिया था, वो ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ऐड करूँगी। 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करूँगी। 1 टीस्पून में इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करूँगी। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करूँगी। अब इन सारे मसालों को मैं आपस में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद 4 हरी मिर्चें थी जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया था, वो ऐड करूँगी और थोड़ी सी मैं बचा लूँगी और इसको ढक कर मसाला भुन जाने तक पकाऊंगी। जो हरी मिर्चें मैंने बचाई थी वो मैं गार्निशिंग के लिए रखूंगी, आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मसाले की भुनाई अच्छे से हो चुकी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसके बाद मैं दाल ऐड कर दूंगी। दाल को मसाले में मिक्स करने के बाद हल्के हल्के हाथों से इसको ऊपर नीचे करूँगी ताकि दाल हमारी घुट नहीं जाए। दाल यहाँ पे हमने 90% कुक कर ली है। दाल को 100% कुक नहीं करना है, वरना दाल आपकी घुट जाएगी। अच्छा, अलग से आपको दाल में पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आपकी दाल अच्छे से पक जाएगी। फिर इसके बाद बारीक कटी हुई अदरक ऐड करेंगे, साबुत 4 हरी मिर्चें ऐड करेंगे और मुट्ठी भर पुदीना ऐड करेंगे। माश की दाल में पुदीना डालने से खुशबू और जायका बहुत लाजवाब आता है। चूल्हे के फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और यहाँ पे हमारी रेडी है गरम गरम ढाबा स्टाइल माश की दाल। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी और फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने माश की दाल के साथ मिर्चें भी फ्राई की हैं, जो दाल के साथ बहुत मज़े की लगती हैं। आप भी माश की दाल के साथ मिर्चें ज़रूर फ्राई किया करें, दाल का टेस्ट और ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल माश की दाल की रेसिपी। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप मेरी इस बताई रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।